गीता सेठी, जैस्मीन कोहली और दिव्या राणा दिवालिया होने की कगार पर खड़ी कंपनी कोहिनूर एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट है। कर्मचारियों को महीनों से उनका वेतन नहीं दिया गया है और तीनों दोस्त अन्य सभी कर्मचारियों की तरह उम्मीद करते रहते हैं कि चीजें बदल जाएंगी। गीता के पति अरुण घर से ही संघर्षपूर्ण खाद्य व्यवसाय चलाते हैं। गीता को अपने बेरोजगार भाई और उसकी पत्नी की भी आर्थिक मदद करनी है। माता पिता के तलाक के बाद जैस्मिन का पालन पोषण उसके नानू ने किया। वह रिश्तों में विश्वास नहीं करती, महंगी चीजों की शौकीन है और सोशल मीडिया पर नकली और आकर्षक जीवन शैली दिखाती है। दिव्या को पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन रिक्तियों की कमी के कारण उसे फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और यह बात वह अपने परिवार से छिपा कर रखती है। वह अपने शिक्षा ऋण की किश्तों को चुकाने के लिए संघर्ष करती है। ड्यूटी के दौरान वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट राजवंशी की मृत्यु के बाद गीता, जैस्मीन और दिव्या भारत से अल बुर्ज, एक काल्पनिक देश, में सोने की तस्करी करने के लिए एक गुप्त अभियान की ओर ले जाती है। कोहिनूर एयरलाइंस के एचआर प्रमुख श्री मित्तल इस ऑपरेशन के सरगना हैं। वे तीनों सोने की तस्करी अभियान का हिस्सा बन जाते हैं और उनकी वित्तीय स्थिति में जल्द ही सुधार होता है। गीता अरुण के खाद्य व्यवसाय और उसके भाई और उसकी पत्नी को धन देती है। जैस्मीन ने गिरवी की दुकान से नानू की सोने की अंगूठी वापस ले ली और अपने लिए एक BMW खरीदी। दिव्या ने अपना एजुकेशन लोन चुकाया। एयरलाइन के अन्य कर्मचारी अभी भी गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने सीमा शुल्क अधिकारियों को बताया कि 3 फ्लाइट अटेंडेंट सोने की तस्करी कर रहे हैं और भले ही उनमें से 3 अपना छिपा हुआ सामान छिपा सकते हैं, लेकिन इसके बाद हुई हिरासत से वे अपमानित महसूस करते हैं और अपनी पसंद पर पुनर्विचार करते हैं। स्थिति में भारी मोड़ आता है जब कोहिनूर एयरलाइंस को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और सभी कर्मचारियों को अवैतनिक और दरिद्र छोड़ दिया जाता है। एयरलाइन के मालिक विजय वालिया अल बुर्ज भाग गए हैं। गीता, जैस्मीन और दिव्या को एहसास हुआ कि यह विजय वालिया का सोना तस्करी अभियान था जिसने वालिया को अल बुर्ज में आराम से बसने में मदद की। दंडित और पश्चाताप करते हुए उन्होंने तस्करी का सारा सोना भारत वापस लाने और कर्मचारियों को उनका बकाया चुकाने का फैसला किया।